हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूली लॉन्च्ड मेड इन इंडिया लेबल स्कीम के बारे में। ये स्कीम स्ट्रेंथन करती है आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के विजन को। ठीक है, फॉर द पीडीएफ आप पीआईबी नोट्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। जो ये स्कीम है ये प्रमोट करेगी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म करती है अबाउट द प्रोडक्ट ऑरिजिन। ठीक है, अब एक बार बैकग्राउंड देखो। 2014 में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च हुआ और 2020 में आत्मनिर्भर भारत स्कीम लॉन्च हुई। ठीक है, पहले इनको देख लो। जो मेक इन इंडिया है ये लॉन्च किया गया था ड्यू टू स्लो डाउन इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्लोबल विजिबिलिटी। इसका एम था इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन हब में ट्रांसफॉर्म करना और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। की पिलर्स से न्यू प्रोसेसेस, न्यू इंफ्रा, न्यू सेक्टर्स, न्यू माइंडसेट। ऑल्सो इसका सिग्निफिकेंस है, इसने बूस्ट करी है मैन्युफैक्चरिंग, एफडीआई, एम्प्लॉयमेंट एंड ग्लोबल इंडस्ट्रियल प्रेजेंस। फोकस मेनली 25 सेक्टर्स पर था। ठीक है ना। आत्मनिर्भर अभियान का क्या था कि ये कोविड पैंडेमिक के टाइम पे लॉन्च किया गया था टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस एंड स्ट्रेंथन डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सप्लाई चेन्स एंड लोकल इंडस्ट्रीज। इसके पिलर से इकोनॉमी, इंफ्रा सिस्टम, डेमोग्राफी एंड डिमांड। इसके थ्रू हम सेल्फ रिलायंस प्रमोट करना चाहते थे, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, एम्प्लॉयमेंट को और इकोनॉमिक ग्रोथ को, प्लस इंपोर्ट डिपेंडेंस को रिड्यूस करना चाहते थे क्योंकि कोविड की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन्स बैडली अफेक्ट हुई थी। ठीक है, अब देखो। जो मेड इन इंडिया लेबल स्कीम लॉन्च हुई है ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि सपोर्ट करता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बाय बिल्डिंग अ ब्रांड रेपुटेशन, स्ट्रॉन्गर आइडेंटिटी एंड वाइडर रीच फॉर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स। एक ऐसा कुछ लेबल दिखने वाला प्रोडक्ट्स पर लगाया जाता है। ये लोगों में क्यूआर कोड भी होता है जो कि प्रोडक्ट डिटेल्स दिखाएगा, ओरिजिन, मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, वैलिडिटी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ऑल्सो ये जो स्कीम है ये इंडिया के प्रोडक्ट्स की रेपुटेशन को एनहांस करेगी। ठीक है, और ऑथेंटिसिटी को भी गारंटी करती है। ये एक वॉलेंटरी सर्टिफिकेशन स्कीम है जिससे कि मैन्युफैक्चरर्स दिखा सकते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड हैं और गुड क्वालिटी के हैं। इस इनिशिएटिव को कौन लीड कर रहा है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एंड क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन विल सपोर्ट। ये एक ट्रस्ट है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एस्टैब्लिश किया है टू प्रमोट एंड क्रिएट इंटरनेशनल अवेयरनेस ऑफ मेड इन इंडिया लेबल एंड नॉलेज ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ओवरसीज। ठीक है, नाउ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है? जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है ये एक नॉन प्रॉफिट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रजिस्टर्ड है अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। एस्टैब्लिश कब हुई? इन 1997। फाउंडिंग बॉडीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस इंडियन इंडस्ट्री जो कि रिप्रेजेंटेड है बाय एसोचएम, सीआईआई एंड एफआईसीसीआई। ओके, ऑल्सो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका पर्पस क्या है, क्यों बनी है? इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, ऑल्सो प्रमोट अडॉप्शन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स नेशनली। ठीक है, ये एक्ट करती है एज नेशनल एक्रेडिटेशन बॉडी एंड लीड नेशन वाइड क्वालिटी मूवमेंट थ्रू नेशनल क्वालिटी कैंपेन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स एंड बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, सबसे पहला तो यही है कि आइडेंटिटी टू द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन इट्स ऑरिजिन। ठीक है, ऑल्सो रिकॉग्निशन मिलेगी प्रोडक्ट्स को ऑफ इंडियन ऑरिजिन इन डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, इट विल हेल्प टू बिकम अ स्मार्ट नेशन। ठीक है, स्मार्ट स्टैंड फॉर सस्टेनेबिलिटी, आत्मनिर्भरता। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, रेटिंग एंड टेक्नोलॉजी। ओके, ऑल्सो इंडिया का रैंक इन ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भी एनहांस करने में हेल्प करेगा। ये इंडेक्स कौन बनाता है? इंडिपेंडेंट कंसल्टिंग फर्म्स मेजो पार्टनर एंड एनालिटिका। ऑलरेडी इंडिया जो 2023 की इंडेक्स है उसमें 10th प्लेस पर है। ठीक है, तो ये किस बेसिस पर बनाई जाती है? ये क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड डेटा ऑन मेट्रोलॉजी स्टैंडर्डाइजेशन एंड एक्रेडिशन सिस्टम के बेसिस पर बनाई जाती है। ठीक है, अगर इंडिया में का रैंक इसमें इंप्रूव होगा मतलब इंडिया के स्टैंडर्ड्स आर गुड। ठीक है, अब देखो एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है? मैन्युफैक्चरर्स और प्रोड्यूसर्स जो कि इंडिया में असेंबल और मैन्युफैक्चर कर रहे हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऑल्सो हर प्रोडक्ट के लिए एक स्पेसिफिक क्वालिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग क्राइटेरिया रेगुलेटरीज बॉडीज सेटअप करेंगी। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करना है, प्रोडक्ट डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स, देन वेरिफिकेशन। ठीक है, देन अप्रूवल। ओके, देखो रोड मैप फॉर सक्सेस। ठीक है, सबसे पहले क्या है जो प्रपोज है वो है 995 करोड़ फॉर द 3 ईयर्स एंड देन इट इज एक्सपेक्टेड कि ये स्कीम खुद को सेल्फ सस्टेन करेगी। ठीक है, एंड टारगेट है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, एमएसएमईज, एंटरप्रेन्योर्स एंगेज इन फार्मिंग, एग्रीकल्चर, फिशिंग, एक्वाकल्चर, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, सबसे पहले होगा सिलेक्शन ऑफ पायलट सेक्टर। किस बेसिस पर होगा? ऑन द करंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यू एडिशन इन लोकल ट्रेड एंड इंडस्ट्री कंसल्टेशन। ठीक है, बेसिकली जो इंडस्ट्रीज में पहले ही कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स डिफाइंड है उनसे हम स्टार्ट करेंगे, देन फेज वाइज अप्रोच होगी जिसमें कि हम आइडेंटिफाई करेंगे प्रोडक्ट्स को। ठीक है, देन एनालाइज करेंगे उनकी वैल्यू चेन को, उसके बेसिस पे फाइनल प्रोडक्ट्स को रिकग्नाइज करेंगे फॉर मेड इन इंडिया लेबल। देन एंटरप्राइज ऑन बोर्डिंग होगी। ठीक है, सिलेक्टेड एंटरप्राइजेस को जो कि सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करेंगे उनको स्कीम के लिए ऑन बोर्ड लिया जाएगा। देन लेबल सर्टिफिकेशन। ठीक है, लेबल उन सिलेक्टेड एंटरप्राइजेस को प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ देखो कुछ प्रोग्रेस के एग्जांपल्स हैं, जैसे स्टील सेक्टर है 2023 में अ मेजर स्टील प्रोड्यूसर्स अडॉप्टेड द ब्रांडिंग। ठीक है, उसके थ्रू उनको क्रेडिबिलिटी में हेल्प मिली। ठीक है, और तो और
एक्सपोर्ट्स में भी हेल्प मिली। ऑल्सो टेक्सटाइल सेक्टर में 2024 में MOU वॉज साइन बिटवीन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडियन खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है, जिससे कि ग्लोबल ब्रांडिंग हुई, ठीक है। ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जो लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स हैं उनको अमेंड किया गया, ठीक है, एंड जो QR कोड है उसको मैंडेटरी बनाया गया ऑन द पैकेजिंग, ठीक है, जिससे कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसको आप GS3 में, इकोनॉमी में, इंडस्ट्री में, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, MSME को कैसे बूस्ट करें, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस कैसे बढ़ाएं हम अपने प्रोडक्ट से, वहाँ सभी यूज़ होगा, ठीक है। ऑल्सो ये जो स्कीम है इट्स अबाउट ट्रस्ट, क्वालिटी एंड इंडियाज़ ग्लोबल आइडेंटिटी। ये एसोसिएट करती है आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को और एक रोड मैप देती है फॉर इंडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। टुगेदर दीज इनिशिएटिव्स विल हेल्प इंडिया गेन सोशियो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ठीक है, एंड सेल्फ रिलायंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। कीप स्टडिंग।